गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका पीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रदीप सर आज एक न्यू वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है विराम चिन्ह। इसके 50 क्वेश्चन के समथिंग इसमें प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप लोगों को बोल रखा था कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह और ये 1000 क्वेश्चन की प्रश्न सीरीज चल रही है। तो आप लोगों को ध्यान देना है और हमसे जुड़ जाइए वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक न्यू व्यूअर हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। चलिए तो हम लोग चलते हैं और इस चैनल पर काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है डे बाय डे और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं। आज से एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलेगी, अभ्यास सीरीज। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्यू और पीसीएस। जिन्होंने लोगों ने पीसीएस का फॉर्म भरा हुआ है तो 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सीरीज। उसमें आज जो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा शाम तक 9 बजे के पहले अपलोड होगा, उसमें आप लोगों के लिए रहेगा जीएस का 2021 का जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ उसमें आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद उसका व्याख्या की जाएगी। चलिए तो अब हम लोग अभी इधर पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं विराम चिन्ह सीरीज पे। आर यू रेडी? जिन्होंने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं विराम चिन्ह से स्टार्ट। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह। चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है वाक्य को। और ये भी 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी जो कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से अपना लगा लिए होंगे क्वेश्चन। आंसर आप लोगों के सामने। उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? व्याख्या देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं कि वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक विस्मयादि वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या भी देख रहे हैं अच्छे से डिटेल में, कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है। देखिए अभी मैं आपको जल्दी से सारे चिन्हों की व्याख्या पढ़ा दे रहा हूँ। जिन लोगों ने कहीं से भी पढ़ा है मटेरियल उनके लिए तो सही है, बट जो बिल्कुल भी नहीं देखे, 0 लेवल से चलना है, ये बता दे रहे हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन चलेंगे इसके अकॉर्डिंग।
पूर्ण विराम का चिन्ह जो है वो ऐसा होता है, एक डंडा खड़ी पाई रहती है। अल्प विराम, इसको अल्प विराम कॉलन बोलते हैं। पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। अल्प विराम को कॉलन बोलते हैं। अर्ध विराम को सेमी कॉलन बोलते हैं। योजक चिन्ह को डैश बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंटेरोगेटिव चिन्ह बोलते हैं। विस्मयादि बोधक को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। ये सब दिया हुआ है। चलिए, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? ये सामने आपके अल्प विराम को एक कॉमा लगाया जाता है, अर्ध विराम को एक कॉमा लगाया जाता है, ऊपर से फुल स्टॉप वाली डॉट बिंदी रख दी जाती है। जो योजक चिन्ह होता है ये ऋण के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? ऋण के आकार का होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है? जैसे कोई हुक रहता है, कहीं टंगा रहता है क्वेश्चन में, उस टाइप का रहेगा, नीचे बिंदी रहेगी। विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होता है? एक डंडी रहती है, उसके नीचे बिंदी रखी रहती है। हमें मालूम है कि आप सब लोगों को ये पता है, फिर भी मेरा काम है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको स्टार्टिंग से बताना। अवतरण उद्धरण चिन्ह में दो कोमा लगाए जाते हैं, जो कि इस साइड से बीच में शब्द लिखा जाता है, दो इस साइड से लगाए जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि जो कोमा होते हैं, जो पहले कोमा लगते हैं, उसके मोह नीचे की तरफ रहते हैं, पूंछ ऊपर की तरह रहती है। और जो लगाए जाते हैं शब्द के बाद, उनका मोह ऊपर पूंछ नीचे। उसके बाद अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह में क्या होता है? ओनली सिंगल कोमा लगा रहता है। उसका भी सेम पोजीशन हेयर इस पे है, देख लेंगे आप। उसके बाद निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ी क्या होता है? बड़ा होता है। अब कोष्टक चिन्ह क्या कहलाता है? कोष्टक चिन्ह, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। जब आप बोर्ड मास में भी सवाल सॉल्व करते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग के थ्रू, तो उसमें क्या होता है? ये छोटा कोष्टक होता है जिसमें इस साइड से बंद रहता है, उस साइड से ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी खुला रहता है। उसके बाद मंझला कोष्टक रहता है, स्टाइल में ऐसे बनाया जाता है। और जो दरवाजा होता है, दोनों गेट बंद न करके थोड़ी सी सांस रहे, उसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। ये आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट्स बना सकते हैं और नोट्स करते जाएंगे। जो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ उसमें आप लोग, जैसे मैंने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराना है, आप लोग 50 तक गिनती लिख लेंगे। फिर उसके बाद जब मैं कहता हूँ ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कुछ सेकंड आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप जल्दी से उनके आंसर लिखते जाया करो। बाद में आप वहीं तुरंत, जैसे मैंने जिसका आंसर बता दिया, अगर आपका आंसर सही है तो ठीक, नहीं सही है तो उसको गलत का निशान लगा देंगे। बाद में काउंटिंग करेंगे। अगर आपके 50 में 35-40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी री एग्जाम होना है, तो उसमें भी आप लोग तैयारी करते रहें। देखो, हंस पद है और तृतीयबोधक चिन्ह है। उसका सिंबल इस प्रकार का रहता है, एक टोपी सी लगी रहती है। तुल्यता बोधक चिन्ह। तुल्यता बोधक चिन्ह क्या कहलाता है? कुछ चिन्ह तो सही। तुल्यता बोधक चिन्ह में क्या होता है कि 2 लाइन रहती हैं बराबर की, निशान लगा रहता है। उपविराम, उपविराम का चिन्ह है। लाघव क्या होता है? ये भी छोटा सा एक डॉट रखा रहता है। विवरण चिन्ह को, जैसे ऊपर चूकी इसलिए होता है, चूकी ऐसे इसलिए होता है। चूकी में बहुत लोग कंफ्यूज किया जाते हैं। चूकी में ऊपर 2 पॉइंट रहेंगे बिंदु, नीचे 1 रहेगा। और इसलिए में ऊपर 1 पॉइंट रहेगा, नीचे 2 बिंदु रहेंगे, पॉइंट रहेंगे। इसलिए विवरण चिन्ह में पहले 2 पॉइंट लगाए जाएंगे, एक खड़ी पाई लेटी हुई, यानी एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह में क्या होगा कि बिंदी बिंदी रख के और स्लैश लगा के एक्स एक्स करके 3 बार कर देंगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह। आप लोगों ने देखा होगा जब बुक समाप्त होती है, उसके पीछे देखना एक डैश रहेगा, फिर एक जीरो, यानी छोटा कोष्टक की तरह रहेगा। जीरो नहीं रहता, वो वैसा रहता है जीरो की तरह, तो फिर डैश रहा है, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह कि अब ये बुक खत्म हो गई है। ई का सूचक चिन्ह रहता है, स्टार बना रहता है, प्लस बना रहता है। अधोरेखा चिन्ह, एक बड़ी सी रेखा रहती है। और विकल्प चिन्ह ये रहता है, ये विकल्प है कि ये विकल्प है। चलिए, आप लोग अपना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है, या नोट कर सकते हैं रजिस्टर में।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ये व्यायाम प्रशिक्षक और खास बात यह है इस वीडियो की, ये टेस्ट सीरीज की, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते रहते हैं और आज जितने भी विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में पूर्ण विराम को पहचानिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सही। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। देखो ये पूर्ण विराम का चिन्ह सब बता दिए हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो मुझे बाहर जाना है, वाक्य में रेखांकित पूर्ण विराम है। ये जो वाला चिन्ह पूछा गया था, पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह युक्त है, बताइए। यूपीपीसीएल में पूछा गया, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसमें पूर्ण विराम का यूज हो गया है। देखो यहाँ पे थे के बाद में दिया है बी ऑप्शन, अगर आप लोगों ने लगाया है तो आपका सही है। वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसकी व्याख्या दी हुई है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ऑप्शन में और सारे थे। अर्ध विराम से कुछ कम देर तक के ठहराव के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, वीडियो परीक्षा में पूछा गया। आप लोग आशा है कि लगा लिए होंगे। इसका आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाए। देखो पूर्ण विराम से कितने सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये दिया है। जहाँ बाकी यदि अंतिम पूर्ण विराम चिन्ह का समसाय अल्प विराम का चिन्ह ये है, ये सब हम बता चुके हैं पहली बार में। जल्दी से देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग बाद में वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे कि सर 50 में मेरे इतने क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए सही हो रहे हैं। देखो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये मैं सब समझाया हुआ हूँ। अब देखो उसकी व्याख्या दी है, जैसे सी ऑप्शन इसमें सही है तो उसके डिटेल में और अच्छा जानेंगे कि उसमें पूछा गया था कि योजक चिन्ह, दो संबंध चिन्ह, योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी बोलते हैं। अगर संबंध चिन्ह क्वेश्चन में आ गया, योजक चिन्ह नहीं आया तो भी आप ए डैश लगा के आएंगे। सब दो समानार्थी शब्दों की इसकी परिभाषा है, इसकी व्याख्या है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे जैसे भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, यानी इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, द्वंद्व समास और अव्ययीभावी समास। अव्ययीभावी समास में क्या होता है कि पेट पूजा, मतलब अव्ययीभावी समास में उसी शब्द की पुनरावृत्ति अगर दोबारा हो तो कैसे समझेंगे। अगर वही चीज की, जैसे मान मर्यादा, धन दौलत, कपड़ा लत्ता, ये सब अव्ययीभावी समास के उदाहरण हैं। धन दौलत, मान मर्यादा, मान मर्यादा तो पक्का ही अव्ययीभावी, क्योंकि इसमें मान और मर्यादा वही शब्द की पुनरावृत्ति और सिनोनिम्स भी हैं एक दूसरे की। अब देखो दूसरा पॉइंट दिया है कि सामाजिक पदों
या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे इसमें विलोम शब्द भी रहेंगे। जय पराजय, लाभ हानि, यानी लाभ भी हो रहा हानि, दो 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 शब्द आए, दो दो, राष्ट्रभक्ति, तुलनात्मक में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं अच्छे से तो मैं ये मानता हूं कि कहीं कमी नहीं छोड़ी गई है। आपका ब्राह्म चिन्ह का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे तो जॉब भी लग जाएगी आप लोगों की। तुलनात्मक तीसरा पॉइंट दिया है, सी सा से, सी सा के पहले। जैसे आप लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे, सपोज दैट सीधा आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे योजक चिन्ह संबंध। अगर इसमें वो आ गया, क्या आ गया, मतलब डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा, इनडायरेक्ट, तो जिस शब्द के पहले सा लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, से लगा हुआ है, वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। बोलते नहीं भैया क्या फूल सी मुस्कान है। अब चौथा पॉइंट क्या है, सार्थक निर्थक शब्द युग्मों के बीच, मतलब एक शब्द तो सार्थक है, एक शब्द क्या है, निर्थक है, जिसका कोई यूज नहीं है। जैसे अनाप शनाप, अनाप तो क्या कहलाता है, जैसे कोई अपव्यय करते हैं पैसा, नहीं नहीं अपव्यय नहीं करते हैं, अनाप बोलते नहीं भैया उसको के पास अनाप शनाप, अनाप शनाप पैसा है, मतलब उनके पास खूब सारी धन दौलत, अनाप शनाप। अनाप तो समझ में आता है, अनाप बहुत सारा, शनाप क्या है, बट ये शब्द लगा दिए जाते, अनाप शनाप। आप लोगों ने जनरली बोलते हुए सुने होंगे उल्टा पुल्टा। ये उल्टा पुल्टा क्या है, काम वाम। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, आप लोग एक ही बार में, और कमेंट जरूर करेंगे। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी राय देंगे कि सर थोड़ी ऐसे पढ़ाएं स्केचिंग की, और उसमें कमेंट में ये चीज भी मेंशन करेंगे कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये भी लिखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने में ही सहूलियत होती है, और थोड़ी राय देंगे कि सर इस टॉपिक पर और भी वीडियो बना दीजिए वगैरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो योजक चिन्ह ही सही हो जाएगा। द्विरुक्ति, द्विरुक्ति बताया नहीं था जिसमें अव्ययभावी समास रहता है, दो दो ऐसे करके दोबारा दोबारा पूछा जाता है, द्विरुक्ति। देखो इसका और डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है कि बी ऑप्शन सही है, क्यों सही है, कैसे सही है, क्यों कब कैसे कैसे हुआ, ये अगर आप समझ जाएंगे उस दिन आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हम लोग देखते हैं कि कहाँ बच्चे वीक होते हैं, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए और अपना सपना पूरा करिए। संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह। संज्ञा क्या है, जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, ये सब संज्ञा की संज्ञा। तो अभी संज्ञा सर्वनाम पढ़ाएंगे तब बहुत सारे डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो। जैसे घर क्या है, एक संज्ञा है, घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम। अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए। अवतरण चिन्ह का प्रयोग, देखो ये तो योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, घर घर, पुनरुक्ति हो रही है संज्ञा शब्द की, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम। अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने और तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, देखो इसमें ये आ रहा है कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा। योजक चिन्ह तो समझ गए होंगे कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो गई। उसके बाद हम लोग समझेंगे अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द, जैसे कोई शब्द आप लोग निबंध लिख रहे हैं और अगर कोई विशेष शब्द आप लोगों को बताना है, ठीक है। अवतरण चिन्ह का क्या होता है, मैंने बताया था अवतरण चिन्ह का ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे विकल्प रहते हैं। इसकी नीचे इसकी ऊपर मुंडी रहेगी और इसकी नीचे मुंडी, ऐसे ऐसे छोटा u तरफ के। ये हो गया आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए, कि वो शब्द आप हाईलाइटेड करना चाहते हो अपने निबंध या उसके द्वारा, उसमें दिया जाता है। अथवा एक चीज और है, किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई कथन दिया हुआ है, तो उस कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। और कोष्टक चिन्ह का प्रयोग, अब कोष्टक में ऐसे लगा देते हैं, 3 प्रकार के कोष्टक भी समझाए हैं। का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, कोष्टक का क्या हुआ कि प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, मतलब कोई शब्द आप स्पष्ट कर रहे हैं अपनी भाषा में तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने की, बोलते नहीं भैया कोई विशेष जानकारी हो तो आप लोग कोष्टक में लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे। और निर्देशक चिन्ह का क्या यूज होता है, चारों ऑप्शन डिटेल में समझा दिए, एक बार पहले पढ़ा है फिर से समझा रहे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, मतलब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, निर्देशक चिन्ह में क्या होता है कि एक माइनस की तरह चिन्ह लगा दिया जाता है। विषय सब्जेक्ट, विवाद संबंधी, कोई विवाद है प्रत्येक शीर्षक के आगे, जैसे कोई भी हाई स्कूल इंटर में जब वो लिखते हैं, बोलते नहीं 2 लाइन में अवतरण का शीर्षक लिखिए, तो उस शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कोई भी अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं या कंपटीशन में उदाहरण लिखा हुआ है तो उसके आगे आप लोग देखे होंगे कि उदाहरण के आगे कोई दोहा है, चौपाई है, कोई एग्जाम्पल है, उसके आगे निर्देशक चिन्ह यानी ऐसा लगा रहेगा, छोटा सा लगा रहता है उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के आगे किया जाता है। चलिए अब स्पीड पकड़ेंगे वरना क्वेश्चन नहीं हो पाए। देखो ये योजक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक है, ये सब हम बता चुके हैं, आपको आता भी है ये सब। किसी हिंदी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। अगर आप 1 घंटे पर डे देते हैं और 30 दिन अगर हमारी क्लास आप लेते हैं, जो भी आपका टॉपिक छूट जाता है आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो लगा हुआ है उसमें जाके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा हिंदी का। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह, हिंदी में क्या अल्प विराम का चिन्ह, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप लोग टिक करिए। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह ये है। क्वेश्चन में हुआ क्या, नहीं हुआ, चलो 1 बजे 11 सवा 11 के समथिंग बोला था उसमें। चलिए दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी अल्प विराम का चिन्ह है। जो विकल्प डी क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम के बारे में और ज्यादा व्याख्या अगर आप लोगों को देखना है एक ही बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव चलते हैं डायरेक्ट। अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। किसके लिए क्या किया जाता है, देखो मैं हाईलाइटेड कर जा रहा, अल्प विराम चिन्ह के लिए किया जाता है।
कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ स्थितियां निम्नलिखित हैं। अब इसकी स्थितियां देखेंगे। नंबर 1, वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अव्ययों से पूर्व अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। अगर ये शब्द उसमें कोई वाक्य में कहीं पर भी अगर आप लोगों को ये दिख जाए, पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, एंड, बट और नॉर कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। मैं इंग्लिश इसलिए बता देता हूँ कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी स्टूडेंट है, अगर वो हिंदी में नहीं पढ़ पाता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में एंड, बट और नॉर का प्रयोग होता है। अभी आप लोगों को जब वाक्य के प्रकार बताएंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तब ये सब बताएंगे। संबोधन कारक की संज्ञा, नंबर 2, संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात किसी को संबोधित नहीं करते, इसका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जिस वाक्य में वह, यह, तब, यह, वह, ये सब क्या सर्वनाम, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो, वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल, वहां पे डैश लगा है, यानी डैश अभी बताए थे इसके पहले, उसके देखो दिया है कि जिस वाक्य में अल्पविराम, कहना था सो कह दिया, पर तुम जानो, पर यहाँ पे यूज हुआ है, बट उसका लोप है, कहना था सो कह दिया, पर तुम जानो।